बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और रब करीम के अता होने वाली नेमतों को अपने दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। हमेशा की तरह इस व्लॉग का आगाज़ भी एक अच्छी बात से। वो अच्छी बात ये है, दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें आनी थी, लिखी जानी थी, वो सब आ चुकी हैं। अब ज़रूरत है तो उस पर अमल की। तो यही था आज का मैसेज। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। अभी जा रहा हूँ सिटी, वो इसलिए कि मेरा आज एक और पेपर है तो वो देने जा रहा हूँ। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे उसमें कामयाबी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको भी हर काम में कामयाबी अता फ़रमाए। तो चलते हैं। अभी जी टाइम हो चुका है तकरीबन 7:40। तो वहाँ पहुँचते तकरीबन मुझे 9 बजे का टाइम है वहाँ पे पहुँचने का। अल्लाह करे पहुँच जाऊँ टाइम से। ये है जी मेरा टाउन। यहाँ से हम कुछ सामान चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं। जो हमें शहर से मिलना हो वो शहर जाना पड़ता है। अगर कुछ नॉर्मल चीज़ें ख़रीदनी हो तो वो यहाँ से हमें मिल जाती हैं। ये मेरा है टाउन। यहाँ से हम जाएंगे जुनूब की तरफ। जुनूब की तरफ जाएंगे तो मेरा शहर उस तरफ आता है। यहाँ से तकरीबन है कोई 14 किलोमीटर मेरा शहर। ये जी दूध वाला जा रहा है गांव से लेके, यहाँ से तो खालिस लेके जा रहा है। एक दूध वाला और भी जा रहा है। यहाँ से तो खालिस लेके जाते हैं गांव से, लेकिन शहर तक पहुँचते पहुँचते खालिस ही नहीं रहता। ये मेरा ख्याल मानना है। शहर जाते हुए रास्ते में कुछ इस तरह की टूटी फूटी सी सड़क 5-6 जगह पे मिलती है, जो कि बहुत ही तकलीफ़ का बायस बनती है। पहुंच आया हूँ, शहर की हदूद में दाखिल हो चुका हूँ। ये जो रास्ता जाता है ये सब्ज़ी मंडी गला मंडी की तरफ जाता है। एक दूसरा रास्ता है वो सीधा लाड़ी अड्डा की तरफ जाता है, लेकिन ये कुछ शॉर्ट रास्ता है तो मैं यहाँ से निकल आया हूँ। ये रास्ता जाता है गला मंडी को। तो ये जी पहुंच आया हूँ शहर। ये है मेरा शहर। हाय, यकीन माने कि ऐसी सड़क पे आके सुकून सा मिल जाता है। अगर इस तरह की सड़क हो तो मेरे घर से यहाँ पहुँचने में 25-30 मिनट लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ जैसे तकरीबन घंटा लग जाता है वहाँ ऐसी सड़क पे आते आते, जैसे आपने देखी है रास्ते। ये है जी चौक मुनीर शहीद। इस तरफ बाज़ार है, मेन बाज़ार की तरफ रास्ता जाता है। तो इस तरफ जाएं तो मेरे पेपर वाली जगह पे चले जाएंगे। भाई साहब रास्ता दे दो, मैं जल्दी है बहुत। ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको ना, ये सड़क की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। इससे एक तो पोल्यूशन कम होगी, दूसरी साइड से आने वाली गाड़ियों रात के टाइम पे तो लाइट से कुछ बचत होगी, तो आराम से बंदा सफ़र कर सकेगा। हमारे शहर में छोटा सा चौक है, यहाँ पे देखें ये छोटा सा मीनार पाकिस्तान यहाँ पे भी आया हुआ है। तो ये जी आपकी जानी पहचानी सी जगह होगी। ये है जी अब्बासिया चौक। यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। इससे मशरक़ की तरफ जाएं तो भावलपुर की तरफ चले जाएंगे। अगर मगरिब की तरफ जाएंगे तो सादकाबाद, रहीम और कराची की साइड पे चले जाएंगे।
तो ये रास्ता जाता है उस तरफ। ये है जी मेन अब्बासिया चौक। ये जी फिर से हम कैंट एरिया के करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम जाएंगे मशरिक़ की तरफ, तो सीधा चलते जाएं तो बहुत ही जल्द पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह। टाइम अभी रहता है हमारा। जब से लोगों ने सुना है कपास का रेट तो तकरीबन बहुत ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी है। रास्ते में जितने भी मुझे खेत मिले हैं इससे कपास के, काफ़ी सारे लोग मुझे उसमें काम करते हुए नज़र आए हैं। ये रास्ता भी जाता है भावल नगर, फोर्ट अब्बास, यजमान, फोर्ट दिरावड़, उसके अलावा ये है राज का। तो ये आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है कितना कितना फासला है। तो ये सामने कॉलेज भी आ गया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत हम पहुंच आए हैं। ये कॉलेज है सामने। तो ये देखिए ये कॉलेज, ये है जी कॉलेज का अंदरूनी गेट। तो जा रहे हैं पार्किंग पे, बाइक खड़ी करते हैं। बाइक के बाद फिर दोस्तों से मिलते हैं। ये भी आए हुए हैं काफ़ी सारे, पता नहीं इन्होंने क्या गुल खिलाए हुए हैं। तो भी जी पहुंच आया हूँ, बाइक खड़ी कर दी है। तो चलते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल की तरफ। वैसे अभी टाइम रहता है, दोस्तों से मिल लेते हैं। 2-4 मेरे वाकिफ़ आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है, खैरियत है? एक मेरा दोस्त ये सामने बैठा हुआ है, इसके पास जाके इससे मिलते हैं। ऐसे ही मेरे को लगता है पिछली दफ़ा ये भाईजान अपने नाल हन पट कहीं बदी बैठे जी तो कितनी पानी लाने ने पे तो मोबाइल जमा कराते हैं। टाइम आ गया अंदर जाने का, तो यहाँ पे कराते हैं जमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बखैर आफियत हो गया है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाबी अता फरमाए। अपनी तरफ से कोशिश की है, बाकी देखो रिज़ल्ट पे पता चलेगा कि क्या बना है। तो अभी वापस घर जा रहा हूँ। शुक्र है कि रेलवे फाटक बंद नहीं है, वैसे अगर बंद हो तो आधा घंटा ठहरना पड़ जाता है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से मैं घर पहुँच आया हूँ। वैसे बाइक का जो सफ़र है ये थका देने वाला है, तो बाइक का सफ़र बहुत कम ही करता हूँ मैं। तो इस वीडियो को, इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। इस दुआ के साथ आप जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ कम नहीं होती हैं। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको हर वो चीज़ अता करे जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं और आपके लिए जायज़ हो। फ़ी अमान अल्लाह।